जैसे पेरेंट्स हो गए, ओल्ड एज, रिटायर्ड, कपल हो गया, बच्चे हो गए, तो उनके लिए कौन सी बेस्ट डायरेक्शंस होती हैं आपने बेडरूम्स की? एक बात सुनी होगी, हेड ऑफ द फैमिली शुड स्लीप इन साउथ वेस्ट, हाँ, ये है तो ना? मैंने सुना है। डन है। आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली कौन है? हस्बैंड। और कौन कौन है आपके घर में? अब तो नहीं है, पहले जॉइंट था बट एक्सपायर हो गए हैं। इन लॉज जब थे तब कौन था? तब भी अगर- पेरेंट्स ही, आपके हस्बैंड ही मेन अर्निंग थे? हाँ, बिकॉज वो रिटायर हो गए थे, बैंक जॉब वही में थे उस थे। टाइम भी हेड ऑफ द फैमिली? हाँ। ये मिथ है, ये बहुत अच्छा। बड़ा मिथ है जो आज की जनरेशन को दूर करना है। ओके। हेड ऑफ द फैमिली हमेशा हमारे माँ बाप होते हैं। आज की जनरेशन जो है वो मेन अर्निंग मेंबर को हेड ऑफ द फैमिली मानती है, जो कि गलत है। वास्तुशास्त्र में हेड ऑफ द फैमिली शुड स्लीप इन साउथ वेस्ट का मतलब है आपके दादा दादी जो रिटायर हो चुके या आपके पेरेंट्स जो रिटायर हो चुके, उनका बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में है तो जी। बहुत अच्छा है। अच्छा। क्यों? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। हमारा पितृ स्थान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी रूट्स हैं। अगर आप अपने घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में पेरेंट्स का बेडरूम बनाओ, दादा दादी का बनाओ, जी। उनको दीर्घ आयु मिलती है, अच्छा। उनकी हेल्थ स्टेबल रहती है, उनका माइंड स्टेबल रहता है, उनकी एजिंग स्लो हो जाती है, अच्छा। उनकी उम्र लंबी हो जाती है। लेकिन अगर कमाने वाला अर्निंग मेंबर अगर साउथ वेस्ट में सोएगा तो साउथ वेस्ट स्लो डाउन करता है, स्टेबल करता है ना? अब मान लो आपके दादा दादी सारा दिन रिलैक्स कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनकी बॉडी रीजनरेट करेगी ना अपने आप को। राइट। शाम को एंजॉय कर रहे हैं, सुबह एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो जो पैसे कमाने वाला वो सारा दिन सोता रहे, लेजी हो सुबह जाएगा। उठे ही ना 12 बजे तक, हाँ। तो दिक्कत है ना। तो साउथ वेस्ट में जो भी सो रहा है ना, चेक कर लेना, आलसी होगा, बहुत बड़ा, अच्छा। बहुत बड़ा आलसी। ओके। मेन अर्निंग मेंबर के लिए आइडियल डायरेक्शन इज वेस्ट, ठीक क्योंकि है। वो गेन्स की डायरेक्शन है। ठीक है। वहां पे सोने से आप राजा तो बन इसमें जाते हमारा हेड वेस्ट की तरफ होना चाहिए? हो। नहीं नहीं, आपका बेड वेस्ट में होना अच्छा, चाहिए। बेड का जो बैक। बेड वेस्ट के जोन में होना चाहिए। ठीक है। हेड आपका ईस्ट या साउथ में रहेगा। बट ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, ये सेंटर है, हाँ। सेंटर से मान लो मैं वेस्ट में बैठा हूं, ये वेस्ट है, ठीक है। अब ये वेस्ट है तो ईस्ट उधर हो गया, तो मान लो गेट इधर है और मेरा बेड उधर लगा उस दीवार पे, तो मेरी बॉडी तो वेस्ट में आ रही है बट मेरा हेड ईस्ट की तरफ हो गया ना। अच्छा। वो अच्छा। डिजाइनिंग होती है पूरी। समझ गई मैं, थोड़ा ये मुझे कन्फ्यूजन थी। तो इसमें मैं आपसे एक और अपनी कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी। जैसे अभी आपने बताया हेड ऑफ द मेंबर या दादा दादी जो रिटायर्ड लोग हैं, मैंने सुना कि उनके लिए नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है, कपल के लिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम अच्छा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, अच्छा। ना बच्चों के लिए, ना कपल के लिए, ना दादा दादी ओल्ड एज के लिए, किसी के लिए भी? किसी के लिए अच्छा नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बच्चों को सुलाओगे, वो 6 महीने साल भर में स्कूल से ड्रॉप आउट कर देंगे, अच्छा। पढ़ाई नहीं करेंगे, कॉलेज ड्रॉप आउट कर देंगे, किसी और ही चीज में लग जाएंगे। ओके। कपल अगर वहां सोएगा, उनके डाइवोर्स होने के चांसेस होते हैं, अच्छा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो धर्म की डायरेक्शन है। वहां सोने से बंदा एक्सेसिव धार्मिक हो जाता है, अच्छा। एक्सेसिव धार्मिक। ओके। और धर्म हमें क्या सिखाता है कि सेक्स करना पाप है, तो उनको ये पाप लगने लगता है, तो उनकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। अगर आप ओल्ड एज पेरेंट्स को वहां सुलाओगे, उससे क्या होगा, वो आपको इंटरफेयर बहुत ज्यादा करेंगे, टोका टाकी बहुत ज्यादा करेंगे, अच्छा। क्योंकि वो घर पे रहेंगे सारा दिन, हाँ। है ना? हाँ। वो दिक्कत होगी फिर। तो इसमें अब आप मतलब ये मुझे एक बार क्लियर दोबारा कीजिए कि मैरिड कपल को कौन सी बेडरूम उनका कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? मैरिड कपल देखो, न्यूली मैरिड कपल है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, मतलब न्यूली हो या जैसे अब हम लोगों की तो शादियों का वेस्ट है, टाइम। वेस्ट इज बेस्ट। वेस्ट इज बेस्ट। बाकी देखो, अब ये ना जेनरिक बातें चल रही हैं, अभी मैं आपको जेनरिक वास्तु बता रहा हूँ। जी। ये जितना भी अभी मैंने आपको बताया है ना, हाँ। ये वास्तु का 50% है। अच्छा। हाँ। बाकी 50% होता है एस्ट्रो वास्तु, अच्छा। जिसके अंदर आपकी हॉरोस्कोप एनालाइज की जाती है। आपकी जन्म पत्री से पता चलता है कि कौन सी दिशा का बेडरूम आपके लिए आइडियल है। तो या तो हम आपको वो बेडरूम देते हैं, ओके। अगर घर में ऑप्शन है तो, हाँ। नहीं तो हम सेकंड आइडियल ढूंढते हैं, थर्ड आइडियल ढूंढते हैं। जो आपका बेडरूम है, क्या वो आपको सूट कर रहा है, कर रहा है तो ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, पत्री के हिसाब से आपकी कोई ना कोई जो आइडियल डायरेक्शन आ रही है, जहां पे सोने से आपको दबा के पैसा आए, दबा के काम चले, अगर वहां बेडरूम नहीं है तो फिर हम क्या पता क्या करते हैं,
आपकी फोटो लगा देते हैं वहाँ पे अच्छा, कि आप 24 घंटे उस दिशा में रहो, ओके। तो आपको उसका इफेक्ट आता रहता है। और पेरेंट्स के लिए वही ओल्ड एज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए अब इसमें क्या है ना, आप इस सारी बेडरूम एक दिशा में तो बना नहीं सकते, जी। है ना, तो बच्चों के लिए नॉर्थ वेस्ट का भी अच्छा है, ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का भी अच्छा है जो मस्ती की डायरेक्शन है, जी, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ का भी अच्छा है। ठीक है, मतलब ये सबके लिए अच्छे हैं ओके। जनरिकली, ठीक है। लेकिन अब कहाँ ऑप्शन है, कैसे डिजाइनिंग हो रही है, जैसे मान लो आपका, मान लो फॉर एग्जांपल ईस्ट फेसिंग घर है, ईस्ट फेसिंग घर में आपके अगर मान लो हम 4 BHK बनाते हैं, तो एक बेडरूम आपका आएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, एक बेडरूम आपका आएगा साउथ ईस्ट में, एक बेडरूम आएगा आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में, और एक बेडरूम आएगा आपका साउथ वेस्ट में। ओके, वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में आएगा, एक साउथ वेस्ट में आएगा, हाँ, corners बीच में में। लॉबी एरिया आएगा हाँ। आपका, ठीक है। अब ये 4 दिशाओं में 4 बेडरूम हो गए, अब जिसको सूट करते हैं उसको दे देंगे।